नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। झारखंड एग्जाम को लेकर आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं। पिछले अगर हम बात करें 1-1.5 साल से तो कोई खास प्रीलिम्स एग्जाम या फिर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर हम मध्य प्रदेश एग्जाम प्रीलिम्स को देखकर चले या फिर डीजीएस या फिर आप लोगों का हरियाणा होने वाला है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप लोगों के ओवरऑल झारखंड प्रीलिम्स को लेकर। बहुत सारे साथी जो झारखंड देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो प्लीज पूरी देखें, वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई नुकसान हो जाए। देखिए, जैसे हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम के रणनीति तो हम लोग बना देते हैं, डायरेक्टली आते हैं, तैयारी में लग जाते हैं, कोचिंग भी कर लेते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो हमें हताशा, निराशा और हम होपलेस होने लगते हैं। लगता है कि गिव अप करने का मन करता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जब एमसीक्यू लगाते हैं तो हमारा स्कोर अच्छा नहीं बन पाते। आपने एक बात सुनी होगी कि जब कोई व्यक्ति किसी तालाब या किसी पानी से भरे किसी जगह को या फिर किसी नदी को पार करता है तो उसे नाव की जरूरत होती है। अगर यदि नाव भी नहीं है तो उसे एक लकड़ी या फिर एक डंडे का सहारे की जरूरत पड़ती है, जिसके सहारे वो पानी को मेजर करते हुए आगे बढ़ता है और उसे पार कर लेता है। इसी और उसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है इच्छा शक्ति की। इसलिए आप लोग जैसे ये जर्नी, मतलब आपकी अब 25 दिन आपके पास ऑलमोस्ट हैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, और इन 25 दिनों में आप लोगों को पॉजिटिव तरीके से अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखना है और कॉन्सेंट्रेशन बनाकर रखना है। जैसे अब मान लीजिएगा 25 दिन आपके पास बचे हैं, तो आपको जरूरत है एक बैक सपोर्ट की। और बैक सपोर्ट क्या है कि एक तो आप सेल्फ एनर्जी डेवलप करें, अंदर मोटिवेट रहें, और आप अपनी हैबिट में 2 कामों को ज्यादा प्रायोरिटी दें। एक रिवीजन और 2 रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस। यानी 2 चीजें आपको प्लीज बहुत ज्यादा करनी है। बिना रिवीजन और प्रैक्टिस के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे वो बच्चे जो सोचते हैं कि डायरेक्ट पढ़कर ही या फिर किताब पढ़कर ही प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो आप भूल में हैं। यानी आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है आपके कितने टाइम प्रैक्टिस आपने करी है या फिर रिवीजन कितना किया है। तो इसके लिए टारगेट फॉर आईक्यू पे भी रैपिड रिवीजन बैच चल रहा है। रेस्पेक्टेड रवि झा सर, अखिलेश सर और मैं जीएस पार्ट को और मोनिका मैम इंग्लिश लैंग्वेज पार्ट को हम लोग कवर अप करा रहे हैं। तो आप उससे जुड़कर भी लास्ट टाइम पर एक बूस्टर का काम करेगा और आपके कॉन्सेंट्रेशन बनाने में भी मदद करेगा। और हम एक कंसाइज नोट्स और एक्सपेक्टेड लीडिंग केस, लेटेस्ट जजमेंट 2023 और 24 के, जो आपको रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो हम लोग बने बनाए आपको दे देंगे। वहां से ही आपको वो जो है पढ़ने हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि आप लास्ट टाइम पर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखें। एक तो आपने 25 दिन बचे हैं, इन 25 दिन को आप डिवाइड कर लीजिएगा टाइम को, यानी सेपरेशन स्टडी आप लोगों को करनी है। जैसे लॉ के सब्जेक्ट हो गए तो आप अपनी हैबिट में डेली इंडेक्स को रिकॉल जरूर करिए, सभी डायरेक्ट के इंडेक्स को, कि आज हमें आईपीसी का करना है, कल सीआरपीसी का करना है। इस तरीके से आप उनको बार बार रिवीजन के हैबिट में लाइए। यानी सोने से पहले डायरेक्ट आपके पास होना चाहिए, और जैसे आप सोने जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्ट का इंडेक्स को पढ़कर सो जाने, ताकि चीजें रिकॉल हो। और जैसे उठे तो जैसे उठें तो तुरंत एक बार इंडेक्स को देखें और फिर बाद में अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़े। तो इससे यह होगा कि मेमोरी में आपके चीजें रुकी रहेंगी, चीजें याद रहेंगी। लास्ट टाइम पे हेल्प लेने के लिए आप लोग झारखंड और झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ और बिहार, ऐसे सब्जेक्ट जो झारखंड में आते हैं, उन सबके प्रीवियस ईयर को भी प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करके रिवाइज कर लीजिएगा। उससे भी आप लोगों को प्रीलिम्स निकालने में मदद होगी। इसके साथ साथ जो भी जुडिशियल एग्जाम हुए हैं पिछले 5 सालों के, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, और उनमें झारखंड का सिलेबस के सब्जेक्ट या डायरेक्ट लाई कर रहे हैं, तो उनको भी आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। ठीक है, एक अच्छा तरीका और है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने जहां तहां जिसका जैसे कंफर्टेबल है अपनी कोचिंग करते हैं, या फिर किसी टीचर या गुरुजन से आप लोग पढ़े हैं, तो उन्हीं टीचर उन्हीं गुरुजनों के जो नोट्स आप लोगों ने बनाए हैं या अपने सेल्फ स्टडी के दौरान आपने जो नोट्स बनाए हैं, आप उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम जो हैं वो रिवाइज करिए। उससे ये होता है कि हमारे खुद के पढ़े हुए नोट्स हम लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं और अच्छे से हमें
याद हो जाते हैं, इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एमसीक्यू सेशन जरूर ज्वाइन करिए। यदि आप लोग टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कह देता हूं, अगर आप टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और इस टेस्ट सीरीज को आप 2 से 3 टाइम, यानी इसमें 30 आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हम लोगों ने दिए, प्लस 10 इसमें फुल लेंथ टेस्ट हम लोगों ने दिए, और बाकी इसमें 5 हम लोगों ने जीए के और करंट के दे रहे हैं, और हम इसमें एक पेपर 2 पेपर हम लोग इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का देंगे। अगर आप इन्हें कर लेते हैं ओवरऑल, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 2 से 3 बार, और बेयर एक्ट का रिवीजन आप लोग कर लें, मतलब बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है, तो गारंटी दे रहा हूँ आपका प्री जो है वो निकल जाएगा, डेफिनेटली प्री निकल जाएगा। बशर्ते 2 से 3 बार ये टेस्ट पेपर आपको निकालने हैं। यदि आप लोग इच्छा शक्ति है और कर सकते हैं तो 25 दिन आपके पास, और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेस्ट सीरीज के बिहाफ पर ही आप प्रीलिम्स आप लोगों का निकल जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसे ज्वाइन करने के लिए आप, हमारा नंबर है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। और इसकी फीस इतनी होगी कि आप लोग सोच में नहीं सकते कि ये इतनी रिसर्च करने के बाद हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो इसकी जो फिक्स फीस है वो है 699। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे मिलकर, और अपना प्रीलिम्स जो है आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसमें लेटेस्ट केस लॉ, लेटेस्ट जजमेंट, लीगल करंट अफेयर और करंट अफेयर भी हम लोग इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, तो आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी करिएगा, पॉजिटिविटी बना के रखिए, सब लोग पॉजिटिव रहें और अच्छे से पूरी शिद्दत से मेहनत करते रहिएगा। नेगेटिव ना हो, हताश ना हो। एग्जाम के समय नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है, एज ए ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर जब हम अच्छा काम करते हैं, एकांत रहते हैं, माइंड कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो नेगेटिव चीजें हमें ज्यादा परेशान करती हैं। चलिए मिलता हूं फिर किसी नए लेक्चर में। थैंक यू।